Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक स्वान। आज हम बात करने वाले हैं चाइना की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और उनके हालात की, और जो भी ये तासुर बाहर दिया जा रहा है, चाइना जिस तरह से एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि वो अपने अंदर के जो अंदरूनी मसले हैं, जो मिसाइल हैं, उनको ध्यान डाइवर्ट करके बाहर की तरफ ले जाना चाहता है ताकि उसको अपने ही देश में एक और क्रांति का सामना ना करना पड़े। आज इसी मौजू के ऊपर और इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए सर, आज से 20-30 साल पहले चाइना का एकदम से शुरू हुआ काम, जब दुनिया ने देखा, वेस्टर्न वर्ल्ड ने देखा कि हमें एक सस्ती जगह मिल गई है जहाँ पर चीप लेबर है और वी कैन यूज़ देम, क्योंकि ये तो सर इनका शुरू से ही काम रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज जितनी कॉलोनाइजेशन के ऊपर गई हैं, इन्होंने हमेशा से उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, जो रिसोर्सेज को किसी भी तरह से, चाहे आप उसे कॉलोनाइजेशन कह लीजिए या कुछ कर लीजिए, ठीक है, उन्होंने चाइना का फ़ायदा उठाया। चाइना का भी इसमें अपना फ़ायदा था, लेकिन चाइना अगर सीधे रास्ते चलता तो आज ये नौबत नहीं आती। चाइना ने अपना कम्युनिस्ट वाला कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया और उसके बाद हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते चले गए। हालात तो शुरू से ही ख़राब थे। आज तक जो भारत पोर्ट्रे किया जा रहा था वो एक सिर्फ ना एक प्रोपोगंडा था सर। देखिए, आपको हमारे अपने देश में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उनके एजेंट बने घूमते हैं, जो उनकी तारीफ़ें करते हैं। वहाँ पे 10-10 पुल है, एक सिटी की कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है वैसा है, तरक्की पे है, सब कुछ है, चाइना ही चाइना है, पैसा ही पैसा है। लेकिन ये चाइना का पैसा आया कहाँ से? देखिए, एक तो चीज़ सबसे बड़ी बात है कि वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, सप्लाई चेन सारी वहीं से गुजरती है और पूरी दुनिया वहाँ से सामान बनाती है। बात तो पक्की है, ठीक है, एक पैसा का सोर्स वो है, लेकिन उससे बड़ा काम जो चाइना ने किया वो किया, अपनी करेंसी को जानबूझकर लो रखा, उसके अंदर युआन फूंक दिया उसको मेंटेन करने में। ट्रिलियन ऑफ युआन्स गए हैं उसको, उसका रेट नीचे रखने के लिए, ताकि उनका एक्सपोर्ट चलता रहे। और उससे बड़ा काम किया कि उन्होंने अंधी तादाद में शेल कंपनियां बनाई अमेरिका के अंदर, और अमेरिका का पैसा लेकर अमेरिका को आंखें दिखाई। ये तो भला हो ट्रम्प साहब का, जिन्होंने एक्ट लगाकर ये सारे गोरख धंधा, काला धंधा उनका बंद करवाया और उनको बोला कि आपकी कंपनी का, हर एक कंपनी का ऑडिट हमारे यहाँ से, यूएसए से होगा, और उसके बाद हम देखेंगे उसको लिस्ट करना है कि नहीं करना है। आपने तो लिस्टेड करके अंधा पैसा ले लिया और वहाँ पे शेल कंपनियां बना के, और उसी के चक्कर में शेल कंपनियों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये सारा प्रोपोगंडा किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, सब कुछ किया। आप खुद सोच के देखिए सर, हम भारत के साथ कई बार इसकी तुलना करते हैं और कहते हैं कि चाइना ऐसा, चाइना वैसा, लेकिन सच्चाई तो समझिए आप कि चाइना ने सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों लगाया, वो दिखा। ये चाइना ने जो पैसा लगाया वो सिर्फ एक प्रोपोगंडा था, एक तरीका था दुनिया को दिखाने का कि ये तरक्की तो जो है वो चाइना में ही है। आप सोच के देखिए, चाइना की जीडीपी, अलग अलग फिगर्स आती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग तरह से, वो इकलौती कंट्रीज इनके अलग अलग फिगर्स आते हैं, लेकिन फिर भी 12 से 17 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमिक की वैल्यू आगे जाती है। ठीक है, चलिए मान लीजिए बहुत बड़ी इकॉनमी है, 17 ट्रिलियन डॉलर भी अगर हम मैक्सिमम लेके चलते हैं तो बहुत बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। लेकिन उनका डेप्ट रेशो क्या है सर? ऑलमोस्ट 300% से ऊपर है सर, मतलब 45 ट्रिलियन 48 ट्रिलियन के आसपास उनका डेप्ट है। और दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की इकॉनमी अगर हम देखा जाए, जो वाइट के अंदर है, 3.5 ट्रिलियन हम टच कर चुके हैं और आने वाले 1-2 साल के अंदर 5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी हम हो जाएंगे। लेकिन बात ये नहीं कि जीडीपी, हमारे यहाँ तो ग्रे का काम भी होता है, कच्चे पर्ची का, लिखा पढ़ी का और इधर उधर का बहुत काम आज भी होता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो गया। तो आप मिला हम लोग देखिए तो आज भी हम जर्मनी और जापान से तो ऊपर ही हैं अगर वैसा गिना जाए, लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए तो आज हम शायद 5th नंबर पे, अगले 3-4 साल के अंदर हम 3rd नंबर पर होंगे। हमारा एम है 27-28 तक आते आते 8.5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाना है, ठीक है, वो उस रास्ते पे तो हम हैं। लेकिन हमारा जो डेप्ट है वो तो देखिए आप, 600 बिलियन सर, कितना हुआ हमारे से आज की डेट में? अगर हम कंपेयर भी करें तो 5-6 टाइम्स हम से बड़ी है चाइना की इकॉनमी, उसका डेप्ट है उसकी 300%। हमारी इकॉनमी है 3.5 ट्रिलियन, लेकिन हमारा डेप्ट है 600 बिलियन, तो उसका हमारे से ऑलमोस्ट 75 टाइम्स डेप्ट देना है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि आज की डेट में इंडिया को जो तवज्जो मिल रही है वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि चाइना के अगेंस्ट है दुनिया, वो इसलिए मिल रही है कि
उनको समझ में आ गया चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट्स आर वर्दी, इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज आर वर्दी, ह्यूमन एजुकेशन सिस्टम इज़ वर्दी, ठीक है। और लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है, वी स्पीक मोस्ट ऑफ देम, हम सब ना चाहते हो भी पूरे दिन के अंदर 20% अंग्रेजी का यूज़ कर ही लेते हैं अपनी भाषा के अंदर, है ना। तो लैंग्वेज भी बैरियर नहीं है, तो ये सब चीज़ें काउंट करते हो। उसका चीप लेबर भी है सर, ठीक है ना। हमारी कंट्री स्टिल प्रोग्रेसिव है और अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आता है, तो अभी चीप लेबर है, ठीक है। उनको वो अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारा अपना भी फ़ायदा, अगर हम सीधे रास्ते पे चलते हैं तो हमारे जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, इंजीनियरिंग पावर यूज़ होंगी, जो भी हर तरह की। और एक कम कुछ खुलने से उसके आगे 10 चीज़ों के और काम होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्टेड है। टूरिज्म भी बढ़ेगा, मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ेगा, रेस्टोरेंट्स होटल्स का काम बढ़ेगा, तो यू नेम इट, है ना। ट्रांसपोर्टेशन जो मर्जी आप नाम लीजिए, तो वो एक से एक चीज़ जुड़ी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज एप्पल उठ के इंडिया आ चुका है, ऐसे ही हर रोज़ 40 से 50 कंपनीज चाइना को लात मार रही हैं, और बहुत उनमें से हम 10% का चंक भी हम अपने इंडिया में अगर ला सके तो कोई। दूसरी बात ये सर कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन चाइना और हमारे बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग अ डेमोक्रेसी। जो लाल फीताशाही और जो लाइसेंस राज है उसको हम, जो भी उसके अंदर अड़चने थी, फलाना ढिंगाना थी, वो धीरे धीरे मोदी सरकार के आने के बाद बहुत फास्ट ट्रैक पे काम चला गया है, और अब वन विंडो शॉप हो गई है, ठीक है ना। आप अपनी एप्लीकेशन डालिए, आपके काम होते हैं। उसका जीता जो है ना, हम खुद देखते हैं अब एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ना। आप आधार बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, जितने भी मेजर काम है, आपको बिजली का बिल भरना है, जो भी करना है, यूपीआई जब से आई है, ठीक है, अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जब से ही आया है नोटबंदी के बाद, आप छोले भटूरे की दुकान पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी आप कार्ड से अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, है ना। आप नाई की दुकान पर जाइए, वहाँ पर आपको पेटीएम का किसी या किसी और चीज़ का या गूगल पे का कहीं का कहीं कोई सिंबल मिल जाएगा आपको, फ़ोन पे का ना। तो इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से तो पूरी दुनिया पड़ी है। खैर इस ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। हम बात कर रहे थे चाइना की इकॉनमी के बारे में। देखिए उसका, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया दुनिया को दिखाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए, वही उनके ऊपर भारी पड़ गया। उनका 30% का जीडीपी जो आता था, वो आता था रियल एस्टेट से। उनका रियल एस्टेट का टायर पंक्चर हो गया है। आप खुद सोचिए, एक कंट्री जिसका 30% जो जी 30% जीडीपी आपकी किसी कंट्री सोर्स से आ रहा हो और वो बैंकक्रप्ट हो जाए, तो आपकी कंट्री कहाँ सर्वाइव करेगी। दूसरा, उनका बैंकिंग सेक्टर 1 ट्रिलियन लॉस दिखा रहा है, ठीक है। बैंकों के अंदर पैसा नहीं है। उनका जो सेंट्रल बैंक है उसने उनके बॉन्ड खरीदे हैं, जो डेली बेसिस पे पीपल टू पीपल डील करते हैं, उनके बॉन्ड खरीदे, उनको लिक्विड कैश प्रोवाइड कराया है। ठीक। जो इनकी सप्लाई चेन है वो बुरी तरह से इफेक्टेड हो चुकी है कोविड के आने के बाद, और ऐसे ही कसर जो थी वो इन्होंने पूरी कर दी। इसने ईश्वर अल्लाह जो भी नाम बोलते हैं आप, उन्होंने ड्राफ्ट किया, अभी पूरा सूखा पड़ा, ठीक है। चाइना के अंदर बिजली बनाने के लिए भी पानी नहीं था, और सारी की सारी इंडस्ट्री उससे इफेक्ट हुई। ऊपर से जो था कोविड महाराज, लोगों ने इनको पक्का पैदा किया हुआ है। कोविड ने क्या किया, आज की डेट में इतना बड़ा कोविड का इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन आज भी चाइना लॉकडाउन में क्यों बैठा हुआ है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि शी जिनपिंग नहीं चाहता है अपनी डिक्टेटरशिप के अंदर कोई भी खड़ा होकर विद्रोह करे, क्योंकि बाहर नौकरियां नहीं है, काम नहीं है, और लोग सड़कों पे आएंगे तो काम मांगेंगे, काम नहीं मिलेगा तो और वो फिर से एक बार फिर उनको वो सब कुछ देखना पड़ेगा जो ये देखना नहीं चाहते, तो इसलिए इन्होंने इनको बंद कर रखा हुआ है अंदर। हम बात करते हैं इसके मिलिट्री पावर की। देखिए मिलिट्री पावर के अंदर इनमें चाइना माल की तो सबको पता है कोई गारंटी है नहीं, फिर भी हथियार तो हथियार ही होता है, इनका भी काम करते ही होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो करता ही होगा। लेकिन इट्स नॉट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन। जो चाइनीज़ है, इनके आज की डेट में जो इनके सोल्जर्स हैं, जो पहले भी थे, जो पहले तो इंडिया जो अपना 1962 का वॉर हारा, वो इसलिए नहीं हारा कि चाइनीज़ वर ब्रेव, वो इसलिए हारा कि हमारी खुद की गलतियाँ थी, खुद की कोताही थी, और हमने अपनी मिलिट्री को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से वो करना चाहिए था। और जब तक वो बोल रहे थे कि आपने तिब्बत जाते हुए देखा, आप देखिएगा शी जिनपिंग की नज़र है, बार बार वार्न किया गया, लेकिन हमारी सरकारों ने कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और बाद में तो प्राइवेट पार्लियामेंट में ये भी बोल दिया क्या फ़र्क पड़ता है, और तो घास का तिनका भी नहीं उठता। क्या मैं उस पॉलिटिकल बहस में नहीं जाना चाहता। बात आती है चाइना ने कब्जा कर लिया, सही चीन कर लिया, वो ठीक है, लेकिन आज की डेट में इंडिया पे हाथ लगा के देखे, कोशिश तो करके देखे एक बार, तो उसको नानी याद आ जाएगी। उनके जो फोर्सेज में है वो ज़बरदस्ती की वॉलंटरी सर्विस, उनको वॉलंटरी नहीं है, उनको
ज़बरदस्ती से नौकरी करवाई जाती है, उनको कंपल्शन है कि उनको जॉब पे जाना है। एक और उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर क्या हुआ, एक तो पॉपुलेशन कम करने के लिए उन्होंने वो वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी। अब वो जितने भी बच्चे पैदा हुए, किसी घर लड़का हुआ किसी घर लड़की हुई, ठीक है, वो ठीक है, होगा। जिनके घर लड़का हुआ है लड़की, उन्होंने अपने एक एक बच्चे को बहुत नाजों से पाला, ठीक है ना। वो मिलिट्री के लिए उनका अंदर से वो है ही नहीं, तो वो कागजी शेर है। 2 लाख की कहानी आज सामने निकल कर आ रही है। हमने तो अपने खुद मुंह से बताया, सामने सब कुछ बोला कि हमारे 20 जवान शहादत को और वीर गति को प्राप्त हुए, ये इन्होंने छुपाया है। लेकिन आज क्या वो खबरें निकल के आ रही है, आज पता लग रहा है। उस समय भी रिपोर्ट थी, CI वगैरह कहते हैं 40-50, लेकिन वो 100-150 से ऊपर है, क्योंकि हमें पता है हमारा एक जवान 100 पे भारी है। तो कितने लपेटे उन्होंने हमें पता है। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने जो किया सो किया। अब आने वाली कहानी जो ये है, जो जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि चाइना इज गोइंग टू ओवरकम सरपास USA and this and that, this will happen, nothing is going to happen. Within 4 or 5 years, maximum 6 to 10 years time, you will see डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल कोलैप्स कर देगी इनकी इकॉनमी, ठीक है। और उसके अलावा जो आने वाले टाइम में जो टसल होने वाली है, हमें तो सुपर पावर नहीं बनना है, उस तरह से नहीं बनना जिस तरह बाकी दुनिया टसल करती है। समझ वी ऑलरेडी ये सुपर पावर, लेकिन जो असली टसल होगी वो भी इंडिया और USA के बीच में, क्योंकि यही ध्रुव के ध्रुवीकरण के मतलब छोर हैं। एक तरफ अमेरिका लगा, एक तरफ ये लगा लीजिए। आज के G20 सम्मेलन का जो वर्चस्व बड़ा है, मोदी जी जिस तरह से वैश्विक स्तर पर एक नेता बनकर उभरे हैं, पहले ही वो नेता थे वैश्विक स्तर पर, उनकी पहले से ही एक पहचान थी, लेकिन अब वो उसमें एक ठप्पा और लग गया। इतनी मजबूती हुई कि लोग उनको काउंट करते हैं और उनके ऊपर भरोसा करते हैं, और उन्होंने अपने मार्गदर्शन के अंदर देश को एक सही दिशा दिखाई है, ठीक है। उन्होंने जिस तरह से अपना सब इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व है, डॉक्टर एस जयशंकर, चाहे अमित शाह जी हों, हमसे या राजनाथ सिंह जी हों, बट जितने भी गडकरी साहब जिन्होंने सड़कों की कायाकल्प कर दी है, ठीक है, उनका नाम ना लेना भी एक गलती होगी। वो अंदर देश के अंदर काम करेंगे, वो इतना काम करेंगे, आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इस तरह से तैयार किया है चाइना की तरह दिखाने के लिए नहीं, काम के लिए। तो वो सब भी है। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप देखेंगे चाइना किस तरह से जा रहा है। चाइना कितने डरपोक था, अभी जापान के अंदर उनकी वो पनडुब्बी घुस गई थी, उन्होंने घेर लिया जापानियों ने, उन्होंने हम बाहर निकल कर आकर हाथ खड़े कर दिए। अभी अफ्रीका के अंदर कोई मिलिट्री एड देनी थी, या वो जो इंटरनेशनल वो होती है यूएन के स्टार्टर के अंदर, वहाँ कहीं फंस के तो ये छोड़ के भाग गए अपनी पोस्ट। तो ऐसी तो चाइनीज़ आर्मी है और उनकी ताकत है। तो देखिए, बाकी रहा ऐसा वो पाकिस्तान की किसी गिनती नहीं है, उनको तो अपने खाने के लाने पड़ेंगे। उनका अन्नदाता तो चाइना ही, और चाइना खुद कर हो रहा था। जो फूड बैंक है, जो उन्होंने 60% 70% होल्ड कर लिया था कोविड के टाइम पर पूरा फूड, आज वो डिप्लीटेड होते होते 50% रह गया, ठीक है ना। वो थोड़े दिनों में जाएगा, तो कहाँ से क्या खाएंगे और क्या करेंगे ये लोग। मरता ना पड़ता शी जिनपिंग को हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। अमेरिका क्या है आज की डेट में, और इंडिया के साथ हाथ नहीं मिला सकता। हाँ, अभी थोड़ा दिखाने के लिए शायद वो बॉर्डर के ऊपर फिर से हरकत करेगा कुछ, लेकिन इनको पता है कि इंडिया से मार बहुत पड़ने वाली है, तो इसलिए वो एक लिमिट तक ही करेगा। मतलब वो भी जरूरी है उनके लिए, हम समझ सकते हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे जैसे ही सर्दियाँ निकलेंगी या सर्दियों के बीच में ये अपनी हरकत करेगा। ताइवान की तरफ को थोड़ा मूव करेगा, थोड़ा सा इंडिया की तरफ को मूव करेगा, और दोनों जगह से बात पड़ेगी। एक तरफ से तो पक्का है पड़ेगी, ताइवान का साथ देता है कि नहीं देता अमेरिका, वो भगवान मालिक है, क्योंकि अमेरिका भी कौन सा तो अमेरिका कौन सा चूज कर रहा है, और वो खुद समझ रहा है। उनको भी दिख रहा है कि शी जिनपिंग की हालत हो रही है। वो देखिए आज की डेट में अगर अमेरिका लड़ाई करता है तो उसके सबसे ज़्यादा फायदा होगा, थोड़े टैग लग करेगा थोड़ा और कम फायदा होगा, आज से 20 साल पहले का तो ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन वो उनके 3 चीज़ें भी देखी है, उनको 3 चीज़ें चाहिए। या तो शी जिनपिंग कमज़ोर पड़े तो 25% का फ़ायदा है उनका। अगर मान लीजिए शी जिनपिंग अपनी सत्ता, ये जो लालच है वो जो भी है, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़े और हटना पड़े पीछे, 50% का फ़ायदा होगा अमेरिका को। और मान लीजिए आज की डेट में अगर अमेरिका वॉर पे जाता है चाइना के साथ, तो अमेरिका को 80% का फ़ायदा होगा। तो देखने वाली बात है ये कितनी जल्दी, क्योंकि अमेरिका तो उसे पिच करता रहेगा। देखिए वो चाहता है, अमेरिका चाहता है जितनी जल्दी लड़ाई छिड़े तो उतना अच्छा है, ताकि इसका काम एक बार में निपटा के ख़त्म किया जाए चाइना की स्टोरी। लेकिन अगर वैसे भी नहीं होता तो धीरे धीरे करके चाइना में मरेगा तो जरूर। बस ये है कि एकदम झटके से ना मर जाए। 15, 16, 17 ट्रिलियन डॉलर की अगर वो इकॉनमी है, तो पूरे देश की, पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आने के चांसेस हैं। इम्पैक्ट तो पड़ेगा, सप्लाई चेन टूटेगी, मैन्युफैक्चरिंग टूटेगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन जो इकॉनमी होती है वो अपना रास्ता ढूंढेगी, बहते पानी की तरह है, कभी रुकता नहीं, कहीं फंसता नहीं, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेगा। इकॉनमी कोई ना कोई इनोवेटिव तरीका ढूंढ लेगी। लेकिन ये पक्का है कि चाइना आज नहीं तो कल रहेगा, और आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आप इस बात को याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिएगा फिर हो सके तो, और अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.